Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to solve some numericals on magnetic dipole moment. मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है किसी कॉइल का। तो आज सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर, ठीक है। तो पहले कुछ रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है और उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं। जैसे आपको चल जाएगा पता, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो पहले आप एक बात समझ लो, आपके पास मान लीजिए एक कॉइल है, कॉइल किसी भी शेप की हो, कॉइल किसी भी शेप की हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आती है वो आती है करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई इस तरह से, ठीक है, और दूसरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है आई, इसकी रेडियस भी आर है और इसकी रेडियस भी आर है। तो इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी, इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा करंट इंटू एरिया। लेकिन डायरेक्शन में फर्क होगा, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम नहीं आएगी, यही समझना है आपको। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए वैल्यू तो निकल रही करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल, ठीक है भाई। या फिर आप बिल्कुल सीधे समझ लीजिए, अगर किसी कॉइल में इफ करंट इन ए कॉइल और loop is clockwise, then the direction of dipole moment, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है भाई। डायपोल मोमेंट इज perpendicular to plane of loop inwards, ठीक है। प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर और इनवर्ड डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड डायपोल मोमेंट आएगा। यहां पर जो डायपोल मोमेंट आएगा आपका, ये आ जाएगा आई ए के कैप माइनस का, या आप बोल सकते हो डायपोल मोमेंट कैसा आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, अंदर की ओर आएगा। क्यों? पैरेलल रूल से देखिए, जिस तरफ करंट है उस तरफ आपको फिंगर्स मोड़ देनी है, कर्ल कर देनी है। जो थंब है आपका ये बताएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, और यही रूल मैग्नेटिक फील्ड को भी बताता है। अगर आप इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे तब भी आपको यही रूल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम ही होती है, सेम रूल से निकलती है। इस तरह से कर्ल कर देंगे अंदर की तरफ, इसमें ऐसे कर्ल करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा डायपोल मोमेंट। तो इसमें डायपोल मोमेंट कैसा आएगा भाई, इसका डायपोल मोमेंट आएगा आई इंटू ए इंटू के कैप। डायपोल मोमेंट कैसा है यहां पर, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर आपको राइट हैंड रूल यूज नहीं करना तो आप सीधे याद कर लो कि जो भी प्लेन होगा लूप का उसके परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होगी अगर क्लॉकवाइज है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन डायपोल मोमेंट इज perpendicularly outward to the plane of loop। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर आप हमेशा वैल्यू तो निकाल ही लोगे, वैल्यू की प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी डायरेक्शन की। तो पहले आप डायरेक्शन निकालना सीख लो। डायरेक्शन सीख गया भाई। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है किसी लूप में तो उस केस में इनवर्ड डायरेक्शन में होता है डायपोल मोमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका। क्लियर होगी बात? इसे आप नोट कर लो एक बार।
तो चलिए देखते हैं अब आगे इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। तो देखिए आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें क्या है, तो ये क्वेश्चन में क्या है भाई, आपके पास एक्स वाई जेड एक प्लेन है और उसमें एक लूप है जो मैंने रेड कलर की बना रखी है। ठीक है भाई, लूप है जो मैंने रेड कलर की बना रखी है और इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है आपका ऐसे क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो कर रहा है। और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, मतलब कुछ इस तरह का प्लेन है इसका। अगर हम कॉपी से समझें तो कुछ इस तरह से प्लेन है इसका। जैसे मान लीजिए ये रखा होता, कॉपी आपकी इस तरह से रखी होती है ना, तो ये वाला हिस्सा तो जेड पे आ गया और ये एक्स पे था। अब कॉपी को हमने कुछ इस तरह से मोड़ दिया है ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसा इस तरह से, लाइक जैसे ये रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, इस तरह से रखी होती और इसको हम हल्का सा ऊपर कर दे ट्विस्ट, इस तरह 30 डिग्री एंगल पर इसको ऐसे ऊपर की तरफ घुमा दे, तो बिल्कुल ऐसे ही रखी हुई है आपकी ये जो कॉइल है, बिल्कुल ऐसे रखी हुई है इस तरह से, लाइक दिस। ये हो गया आपका एक्स जेड प्लेन और इस प्लेन से 30 डिग्री ऊपर बनाता हुआ इसका प्लेन ऐसा है, तिरछा ऊपर की ओर। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं डायरेक्शन क्या आएगी, डायपोल मोमेंट की और वैल्यू क्या आएगी, है ना। अब इसमें देखिए जो करंट की वैल्यू है ना आई, ये आपको दे रखी है 4.0 एम्पियर। ठीक है, ओ ए बी और सी, ओ ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, और ओ सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको निकालना है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी और उसकी वैल्यू भी। तो देखिए भाई कैसे करेंगे, डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो तो बहुत इजीली आ जाएगी, उसमें कुछ करना ही नहीं है खास, वो तो हम जानते हैं। डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। ठीक है, करंट क्या था आपका 4 एम्पियर, तो 4 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा अभी। तो ये आपका आ गया कुल मिला के 0.08, है ना, 800 आएगा, 800 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 0.08। ठीक है भाई, 0.08 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। ये तो आ गई वैल्यू। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। किसकी बात करनी है भाई, डायरेक्शन की। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें करंट है कैसा, देखिए वापस मैं आपको ये दिखाता हूं। मान लीजिए ये आपकी कॉइल है, इस तरह से ये कॉइल है, इस तरह से रखी हुई है ऐसी तिरछी ऊपर की तरफ, इस तरह से, है ना, कुछ एंगल बनाते हुए ऐसा तिरछा ऊपर की ओर। ठीक है, अब इसमें करंट कैसा है, करंट है इसमें कैसा, क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, इसके प्लेन को अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज तो करंट फ्लो करेगा इसमें, ऐसा क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे उंगलियां, देखिए इस तरह से घुमाते हैं, ये इसमें ऐसे तो आ रहा है करंट नीचे की तरफ, तो ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, जेड पे, जेड एक्सिस पर बाहर की तरफ, जेड एक्सिस पर बाहर की तरफ। तो आपको ऐसे उंगलियां मोड़ने कर लो। तो अगर ये ऐसे रखा हो तो डायरेक्शन नीचे की ओर आती है, तिरछा रखा है डायरेक्शन कैसे है, तिरछी नीचे की ओर, तो इस तरह से नीचे की ओर डायरेक्शन इसकी आएगी। अब जो इसका डायपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा 90 बनाता हुआ इस तरह से, इस डायरेक्शन में आएगा इसका एम वेक्टर। क्लियर होगी बात? ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं अब कैसे निकालनी होती है डायरेक्शन। सब कुछ डायरेक्शन पर बेस्ड है, बाकी बहुत इजी है। अब डायरेक्शन कैसे निकालनी है वही समझना है आपको। तो पहले आप एक बात समझ लो बहुत इजीली, एक तो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है डायपोल मोमेंट,
का मतलब हो गया OA साइड और AB साइड दोनों से ही 90 बनाएगा। भाई प्लेन की परपेंडिकुलर है ना आपका एम वेक्टर, तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है इसका मतलब OA साइड से भी 90 बनाता हुआ होगा। ठीक, और जो हमारे पास ये साइड है इससे भी क्या होगा 90 बनाता हुआ होगा ये, तो डायपोल मोमेंट दोनों से ही 90 बनाएगा, है ना। तो अब आप ध्यान से समझिए, ये आपके पास जेड एक्सिस है ऐसी, ये जो लाइन है आपके पास OC वो तो ऐसी है ना, OC तो ऐसी रहेगी, ठीक है, इस तरह से। तो अगर OC से 90 बना रहा है तो जो डायपोल मोमेंट है वो किस प्लेन में चला गया, वो चला गया, देखिए इससे तो 90 बना रहे तो बाहर आ गया, ये ब्लैक बोर्ड पे है एम वेक्टर। तो अगर ब्लैक बोर्ड पे है इसका मतलब XY प्लेन में है, इसका मतलब किसमें है ये XY प्लेन में। तो अलग से देख लेते हैं इसको, हम सिर्फ बना लेते हैं यहाँ पर XY प्लेन, क्योंकि डायपोल मोमेंट किसमें आएगा XY प्लेन में, क्योंकि उसको Z से परपेंडिकुलर रहना है, और अगर Z एक्सिस के परपेंडिकुलर वो डायपोल मोमेंट तो उसका प्लेन क्या हो जाएगा XY प्लेन। जो लाइन आएगी डायपोल मोमेंट वो XY प्लेन में आ जाएगी, क्योंकि Z से वो 90 बना रही है, Z तो आपका बाहर निकल गया, ऐसा Z से 90 तब बनेगा जब इसी प्लेन में हो, अगर ये बाहर आ गया Z से 90 बनेगा ही नहीं। तो 100% किसमें है ये XY प्लेन में, तभी Z से 90 बनाएगा, अदरवाइज तो बनेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास एक तो साइड थी OA, अब ध्यान से देखो साइड क्या थी हमारे पास, ये OA थी, और डायपोल मोमेंट जो हमने बनाया था, डायपोल मोमेंट आपका बना हुआ है इस तरह से, ये है आपका M वेक्टर। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, यहां पर कितना है 30 डिग्री, तो यहां पर भी कितना आएगा इस जगह पे 30 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास 30 डिग्री, और पूरा एंगल क्या था 90 डिग्री, तो जो यहां पर बनेगा ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा नीचे क्यों आई, क्लॉकवाइज करंट था इसलिए नीचे आई है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट होता तो ये ऊपर की तरफ आती है, ऐसे तिरछा ऊपर की ओर आती, अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये ऊपर की ओर आती। अभी करंट कैसे है क्लॉकवाइज है तो नीचे की ओर आई है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें एरिया की डायरेक्शन नहीं ली जाती है, कई बच्चे समझते हैं M वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू A वेक्टर होता तो वही है, लेकिन इसमें एरिया की डायरेक्शन फिक्स्ड होती है, वो निकलती है राइट हैंड रूल से। करंट क्लॉकवाइज होगा तो नीचे की तरफ इनवर्स प्लेन से परपेंडिकुलर इनवर्ट, और आउटवर्ड कब होगी जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये 60 हो गया, तो M वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये आ जाएगा M cos 60 और एक आ जाएगा M sin 60। क्लियर हो गई बात, तो M cos 60 और M sin 60 आपके पास आ गई वैल्यूज। M वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M cos 60 I कैप, ठीक है, प्लस M sin 60 माइनस J कैप, माइनस J कैप क्यों, क्योंकि माइनस Y एक्सिस पर है ना, माइनस Y एक्सिस पर तो है कंपोनेंट, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 I कैप प्लस 0.08 मल्टीप्लाई √3/2, ये माइनस आगे लगा देते हैं J कैप, ये आ गया 0.04 I कैप माइनस 0.04 √3 J कैप, ये आ गया भाई आपके पास M वेक्टर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, इस तरह से आपको निकालनी होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू तो हम जानते हैं I इंटू ए से निकल आती है। तो ये नोट कर लें आप एक बार, जिस प्लेन में कॉइल दे रखी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको M वेक्टर बनाना है, क्लॉकवाइज होगा तो अंदर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर। फिर आपको पहचानना पड़ेगा M वेक्टर किस प्लेन में चला गया, तो उसके लिए लूप की दोनों साइड्स देख लिया करो आप, एक साइड किस पे थी Z पे, और एक साइड कौन से प्लेन में थी भाई, एक साइड थी उसकी XY प्लेन में, तो Z वाले से 90 बनाएगा तो इसका मतलब वो XY प्लेन में जाएगा, है ना 100%। अगर बाहर निकल आया M वेक्टर तो इससे 90 बनना पॉसिबल ही नहीं है Z से, तो अगर ये OC से 90 बनाएगा तो XY प्लेन में ही रह जाएगा, और XY प्लेन में OA से भी 90 बनाता हुआ, तो ये OA से देखिए 90 बनाता हुआ दिखा दिया मैंने M वेक्टर, तो OA साइड से भी 90 बना रहा है और OC साइड से भी 90 का एंगल बना रहा है। देखिए मैंने फिगर बना दिया, आप इसे नोट कर लो बढ़िया तरह से। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें बात समझ में आ जाए और अच्छी तरह से। चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, ठीक है भाई। इसमें क्या है, एक्स वाई जेड प्लेन में आपके पास एक कॉइल दिखा रखी है ओ सी बी ए, और करंट आपके सामने देखे क्लॉकवाइज फ्लो करवा रखा है इसमें, है ना। अब ये कॉइल रखी कैसे है, पहले तो आप ये समझ लो कॉइल रखी कैसे है एक्चुअल में, ठीक है भाई। तो कॉइल देखिए ऐसे रखी थी, ये मान लीजिए आपका वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन में जेड एक्सिस से 60 डिग्री घुमा दो इसको, ऐसे घुमा दिया। अब ये ऐसे रखी हुई है कॉइल इस तरह से, समझ गए बात आप। ये सीधी, अगर ये सीधी होती है ऐसे, इसको बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। अब इसको हम ऐसे घुमा देंगे इस तरह से 60 डिग्री, ये जेड एक्सिस है मान लीजिए, तो जेड एक्सिस से ये आपका रेड पेन क्या है, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस से 60 डिग्री से घुमा दिया मैंने इसको इस तरह से, ये आ गया आपके पास लूप। चलिए तो बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इसकी साइड आपको दिखाऊं, देखिए ओसी साइड कैसे रखी हुई है, तो ये मान लीजिए आपके पास जेड एक्सिस होगी, ग्रीन पेन क्या हो गया भाई, जेड एक्सिस, जो जेड बना रखा है मैंने, तो ये आपका रखा हुआ है इस तरह से तिरछा, और ये आपकी एक्स एक्सिस है ही, ये हो गया ब्लैक पेन जेड एक्सिस, ग्रीन पेन आपका एक्स एक्सिस। तो जो ओसी साइड है, ओसी साइड इस तरह से रखी हुई है एग्जैक्टली, ये है ओसी साइड, ये ऐसी, यहां से ब्लैक पेन से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए साइड है आपकी ओसी, ठीक है। ओसी साइड जेड एक्सिस से 60 मतलब ब्लैक पेन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये एंगल कितना बन जाएगा भाई, ये एंगल क्या आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसमें करंट वरेंट की वैल्यू लेते हैं पहले। तो करंट की वैल्यू हो गई आई आपके पास, कुछ भी अपने मन से आप मान सकते हो। मान लिया हमने 1 एम्पियर, हम ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, हम बात सीखने चाहते हैं मेनली। अब ये मान लीजिए स्क्वायर लूप है, और स्क्वायर लूप है ये, साइड मान लेते हैं इसकी ए, आपकी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, साइड दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रखी हुई है बिल्कुल एग्जैक्टली, एसी जो ओसी साइड है वो ऐसी है। इसके बाद ये आपके पास बाहर ये जो बीसी है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग, ओए है जो वो भी वाई एक्सिस के लॉन्ग, और जो आपके पास बीए आएगी वो भी आपकी जेड एक्सिस पर अंदर की ओर चला जाए इस तरह से, ऐसा है इस तरह से, ये ऐसे रखेंगे दोनों पेन ऐसे, ये वाली साइड इस तरह से है और ये वाली साइड इस तरह से है, जेड एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से, ठीक है। इसमें करंट अंदर है और उसमें करंट बाहर की ओर। अब देखिए करंट है कैसा, करंट क्लॉकवाइज है ना। जब क्लॉकवाइज करंट होगा तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, डायरेक्शन कैसे आएगी, तिरछी अंदर की ओर, देखिए इस तरह से, ऐसे तो घूम रहा है करंट, ऐसे पकड़ेंगे तिरछी अंदर की ओर इस तरह से। ये आपके पास मान लीजिए एक्स जेड प्लेन था, ये क्या था, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो हमारी लूप की एक साइड ऐसी थी, तो इस साइड से 90 बनाता हुआ डायरेक्शन ऐसा आएगा डायपोल मोमेंट का। अब ध्यान से देख लो, पूरी बात समझनी पड़ेगी आपको बढ़िया तरह से। ये मान लीजिए आपके पास एक्स जेड प्लेन है, तो लूप का ये एक साइड तो ये हो गई लूप की, इस साइड का नाम ओए, तो जो आपके पास ब्लू पेन है वो क्या हो गया ओए, और ये क्या हो गया आपके पास ओसी, ग्रीन पेन क्या है ओसी, ग्रीन पेन हो गया आपका ओसी, ब्लू पेन हो गया आपका ओए। एक साइड यहां पर आएगी और एक साइड यहां पर आएगी, ये तो होगा बिल्कुल एक्जैक्टली, एक साइड इस जगह पर आएगी और एक साइड इस जगह पर आएगी। इतने मार्कर है नहीं मेरे पास, 4 ही मार्कर है, इनसे काम चलाते हैं, ठीक है भाई। तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा, इस प्लेन, जो यहां पर एक प्लेन दिखेगा आपको ऐसा, ऐसा और ऐसा, इस प्लेन से 90 बनाता हुआ अंदर की तरफ आएगा ऐसा, ठीक है। तो इससे तो 90 बना ही रहा होगा, और जो यहां पर लाइन है ओसी, उससे भी 90 बनाना पड़ेगा। तो अपने जो डायपोल मोमेंट आएगा वो इस तरह से आएगा, ऐसा अंदर की तरफ, यहां से देखिए ऐसा अंदर की तरफ आएगा। ये जहां प्लेन दिख रहा है आपको ना ऐसा, इससे 90 बनाता हुआ अंदर की ओर, तो किस प्लेन में चला जाएगा वो, एक तो ये माइनस जेड और एक्स, तो माइनस जेड और एक्स प्लेन में आपका डायपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां अलग से बना लेता हूं मैं एक बार जेड एक्स प्लेन को, ठीक है। देखिए ये मैंने अब जो ये आपके पास आ गया एक्स, और ये मान लेते हैं जेड प्लस जेड एक्सिस है। ध्यान रहे वाई नहीं है, इस बार मैंने इसे क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है जेड एक्सिस। देखिए यहां पर वाई लिखा था, इसको मैंने जेड मान लिया, यानी जो ऐसा प्लेन था उसे घुमा के ऐसा कर लिया। ये जो ऐसा प्लेन होता है ना इस तरह से कॉपी,
ये होती है आपकी एक्स जेड प्लेन। इसको घुमा के मैंने ऐसा किया ताकि आपको समझ में आए कहां पर हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो जेड एक्सिस लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, वाई नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? जेड एक्सिस लिख दिया मैंने इसको, जेड। अब ये आ गया माइनस जेड एक्सिस, और ये आपके पास आ गया माइनस एक्स एक्सिस। तो एक्स जेड प्लेन को हम यहां दिखाना चाह रहे हैं। एक्स जेड प्लेन को मैंने व्हाइट बोर्ड में दिखा दिया भाई। तो डायरेक्शन कैसे आई होगी? डायरेक्शन इसकी ऐसी आ रही है। अगर हम देखें एक्स जेड प्लेन में, तो एक लाइन है ओसी। एक लाइन क्या है आपके पास? ओसी, जो जेड एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए भाई, ये तो हो रहा है ओसी जेड एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिख रही है। ठीक है, तो मैंने कहा था जो आपका डायपोल मोमेंट आएगा वो किस में चला जाएगा? माइनस जेड एक्स एक्सिस पर। तो ये होगी माइनस जेड, ये हो गया एक्स एक्सिस। इससे 90 बनाता हुआ डायपोल मोमेंट जो आपका आएगा, ये आ जाएगा आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर। इसको हम बोल देंगे एम वेक्टर। क्लियर है भाई? इसे क्या बोल देंगे? एम वेक्टर। चलिए तो आगे देखते हैं। ये हो गया आपके पास एम वेक्टर। यहां पर देखें डायपोल मोमेंट कैसा आएगा? डायपोल मोमेंट आपका ऐसा आएगा, अंदर की तरफ तिरछा। माइनस जेड एक्स कॉमा माइनस जेड प्लेन में। एक्स कॉमा माइनस जेड प्लेन में आपका एम वेक्टर आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पर बना दिया है माइनस जेड एक्स प्लेन में। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो यहां पर वापस से क्या बन जाएगा भाई? 60 डिग्री। एक छोड़ दो, तो यहां क्या कंपोनेंट आएगा? एम कॉस 60, और यहां पर कंपोनेंट क्या आएगा भाई? एम साइन 60। तो एम वेक्टर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, एम वेक्टर आपके पास आएगा एम कॉस 60 आई कैप, एक्स एक्सिस पर है, और यहां पर क्या आएगा? प्लस एम साइन 60 माइनस के कैप। के कैप क्यों लिखा? जेड एक्सिस पर है भाई, माइनस जेड पर है तो माइनस के कैप लिख दिया मैंने इसमें। चलिए एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। एम की वैल्यू क्या है? करंट मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, सेंटीमीटर था तो मीटर में चेंज कर लिया। 4 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ गया डायपोल मोमेंट की वैल्यू। तो 2 इंटू 4 10 की पावर माइनस 4 और cos 60, cos 60 1/2 आई कैप आ जाएगा, प्लस एम कितना है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ की पावर माइनस 4 साइन 60 रूट 3/2 माइनस आगे लगा दिया, के कैप लिख दिया। क्या आ गया आंसर? 2 10 रेज़ की पावर माइनस 4 आई कैप माइनस 2 रूट 3 10 रेज़ टू द पावर 4 माइनस में के कैप। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपके पास। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, डायपोल मोमेंट निकालना हो तो। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायपोल मोमेंट और कैसे निकाल सकते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन में आपसे टॉर्क भी पूछ ले। अभी इसी में आपको मैग्नेटिक फील्ड को ही लगा दो, फिर पूछे टॉर्क क्या आएगा भाई, क्वेश्चन ये तो पूछ सकता है। तो ये डायपोल मोमेंट आप याद रखो, आपका एम वेक्टर तो निकल आया। अब इसी में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, टॉर्क भी यही समझा देता हूं मैं आपको, कि टॉर्क भी हमसे पूछा जा सकता है। जब हम डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो टॉर्क तो बहुत इजीली फिर निकल ही आएगा। इसको मिटा देता हूं सारा फिगर। अब इसी क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन बढ़ा रही और इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1.0 10 raised to the power minus 2 Tesla along y axis, then find
टॉर्क ऑन लूप OABCO पूरा नाम, क्लोज लूप है इसलिए OABCO। तो OABCO लूप पर आपको टॉर्क पता करना। सेम क्वेश्चन में टॉर्क भी पता करने के लिए बोलता, आपको बी वेक्टर दिया होता तो आपको ध्यान रखना है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। m वेक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट टू द पावर -4 I कैप माइनस 2√3 10 रेस्ट टू द पावर -4 k कैप कर लो, क्रॉस लगा लो, b की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.0 10 रेस्ट टू द पावर -2 j कैप क्यों आ गया, ये टेस्ला तो इसकी यूनिट है, ठीक है, टेस्ला क्या है इसकी यूनिट। जे कैप क्योंकि वाई एक्सिस के रॉन्ग थे इसलिए जे कैप लगा दिया इसमें। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता है, कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस कैसे करना है भाई, आई का पहले जे से करेंगे तो 2 10 रेज दी पावर -6 हो जाएगा, ये -2 -4 आई क्रॉस जे, फिर -2√3 10 रेज दी पावर -6 के क्रॉस जे। भाई आई क्रॉस जे तो होता है के कैप के इक्वल, ये तो आ गया आपका के कैप, फिर -2√3 10 रेज दी पावर -6 के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा। जे क्रॉस के आई के बराबर होता है इसलिए के क्रॉस जे माइनस आई आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 2√3 10 रेज दी पावर -6 आई कैप प्लस 2 इंटू 10 रेज दी पावर -6 के कैप। ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। तो इस तरह से आप टॉर्क को भी पता कर सकते थे सेम क्वेश्चन में। तो अगर आप डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हो टॉर्क आप बहुत इजीली निकाल पाओगे, ठीक है, टॉर्क आप बहुत इजीली निकाल पाओगे अगर आप डायपोल मोमेंट को निकालना जानते हो तो इसे नोट कर लो आप। फिर देखते हैं डायपोल मोमेंट कुछ कॉम्प्लिकेट केसेस में कैसे निकलते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इजी बताया मैंने आपको। अब देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेट केसेस जहां पर डायपोल मोमेंट निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से है, आपके पास यहां पर एक सर्कुलर लूप है और इसके बाद एक और सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको r, इसकी रेडियस दे रखी है 2r, ठीक है भाई। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऐसा I इसमें ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है भाई, अच्छी बात है। ये लूप है आपको निकालना है फाइंड डायपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखें। ये जो अपने पास लूप है ना, देखिए इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। इस पूरी लूप को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, दोनों का सम करने पर आपका ये आंसर आएगा। क्या, देखिए एक तो लूप आप ले लो छोटी वाली, फिर एक लूप ले लो बड़ी वाली, इस तरह से इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। ये मान लो इसमें भी ऐसे था और ये मान लो इसमें भी एक वायर था नीचे की तरफ। अब ध्यान समझना पूरी बात क्या कहा जा रहा है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका ऐसे, ठीक। जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो इस वाली साइड में जो करंट आएगा नीचे वाली साइड में, इसकी वजह से तो ऐसा आएगा और इसकी वजह से क्या आएगा, ऐसा आएगा। नीचे वाली साइड देखिए आप इसमें, ठीक है।
इस तरह से तो आएगा, यहां पर करंट रह जाएगा और यहां पर भी करंट ऐसा हो जाएगा। क्लियर होगी बात? इसमें करंट ऐसे तो घूम रहा है इतने में यहां पर, और बाहर वाली में करंट यहां था ऐसा और बाहर वाली में यहां था ऐसा। इतनी जो हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, इसमें इस वाली लूप की वजह से जो अंदर वाली लूप है, ध्यान से देखो आप, बहुत ध्यान से, इस वाले हिस्से में जो अंदर वाला हिस्सा है इतना, इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये रेड कलर में है, इस तरह से। ठीक है भाई, छोटे वाली लूप की वजह से करंट ऐसा आएगा, बड़े वाली लूप की वजह से करंट ऐसा आएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट आई, इधर से भी आई। अब देखिए जो बीच वाली साइड है ना, इतने में बीच वाली साइड में दोनों तरफ करंट है और सेम करंट है, ये भी आई और ये भी आई, तो नेट करंट क्या हो जाएगा? 0। तो बिल्कुल देखिए एग्जैक्टली ये फिगर बन जाएगा। अब यहां करंट हट जाएगा, इसको हटा देंगे तो फिगर ये तो बन गया, यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो यहां पर जो साइड आती है उसमें करंट क्या आता है? 0। एक का करंट इस तरफ था और एक का करंट इस तरफ, दोनों मिलकर 0 हो गए। ये था आपके पास तरीका करने का इसका। अब आपके पास दो अलग अलग कॉइल हो गई, इन दोनों कॉइल्स का डायपोल मोमेंट निकाल दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं इसका जो डायपोल मोमेंट है वो m1 वेक्टर है, इसका डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है? m2 वेक्टर है। ठीक है, तो m1 वेक्टर क्या आ जाएगा? करंट I मल्टीप्लाई इसका एरिया पाई r स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्शन कैसी आएगी, करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी आएगी? बाहर की तरफ, तो k कैप आ जाएगा इसमें। सिमिलरली अगर हम m2 वेक्टर देखते हैं तो करंट कैसा है? क्लॉकवाइज, तो अंदर आएगा माइनस k कैप आ जाएगा। I इंटू पाई इंटू 4r स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? 2r है, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 पाई I इंटू आर स्क्वायर माइनस k कैप। नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा इसका? m वेक्टर। ये k कैप प्लस का है, वो माइनस का है, तो माइनस का आंसर आ जाएगा 3 पाई I आर स्क्वायर k कैप। ये आ जाएगा आपके पास डायपोल मोमेंट। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से निकालेंगे हम डायपोल मोमेंट इस तरह के क्वेश्चंस का। अब इसको नोट कर लो भाई। ठीक है, ऐसे इसी टॉपिक पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सेम। तो अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक्स वाई जेड प्लेन दे रखा है। इसमें जो क्वाइल है हमारे पास, तो क्वाइल कुछ इस तरह से है। आधा हिस्सा इसका इसमें है और आधा हिस्सा से किसमें चला गया? एक्स जेड प्लेन में। तो यहां करंट तो ऐसा है, फिर यहां करंट आता है इस तरह से। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स, और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, यहां करंट नहीं है। अब इसको ऐसे कर लो, ये वाला जो हिस्सा आ गया ये किसमें आ गया? ये आ गया आपका एक्स जेड प्लेन में। ये वाला हिस्सा किसमें है? एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से उसमें करंट क्यों नहीं हो रहा होगा, तो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा भाई। अगर हम इसको देखें तो ये वाला पार्ट लेते हैं तो करंट ऐसा फ्लो कर रहा होगा, है ना। और इस वाले पार्ट को अगर हम लेते हैं
ये भी लूप सेमी सर्कुलर है। रेडियस क्या है दोनों की? आर। इसकी रेडियस भी क्या है? आर। दोनों की रेडियस आर है, ध्यान रखना आप कोई बात। ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस क्या डाली हमने? आर। इस तरह से। तो अब इसमें करंट कैसा है? इसमें करंट ऐसा है। तो जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो बीच वाली साइड में करंट क्या आ जाएगा? एक की वजह से ऐसा और एक की वजह से ऐसा, बीच वाले करंट में आई नेट क्या आ जाएगा? 0। तो बचे किसमें? केवल लूप में। तो इन दोनों का सम जो आता है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा बनता है। इन दोनों का सम कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड, ठीक है, एक्स कॉमा जेड मान लेते हैं। और ये वाला कौन सा है भाई? ये एक्स कॉमा वाई प्लेन है। अब देखिए क्या आएगा। इसमें करंट कैसा है? अब देखिए जो एम वेक्टर आ जाएगा आपका नेट, वो कितना आ जाएगा? m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर। m1 वेक्टर कितना है? कैसा करंट है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो अंदर की तरफ आएगा। ये m1 वेक्टर मान लेते हैं इसको, इसका मान लेंगे m2 वेक्टर। तो m1 वेक्टर करंट कितना है? I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा ना, सेमी सर्कल है तो I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। डायरेक्शन कैसी आएगी? माइनस के कैप, क्योंकि वो किसमें? एक्स वाई प्लेन में डायरेक्शन आएगी माइनस के कैप अंदर की ओर। ये किसमें था? एक्स जेड प्लेन में था। करंट कैसा है? देखिए अगर इसको हम ऐसे निकालते हैं बाहर, ऐसा ये लूप ऐसी तो है, ऐसे निकलती हुई फिर अंदर जा रही है, तो करंट कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है। तो ऐसे घुमा देंगे उंगलियां, नीचे की तरफ आएगी, मतलब माइनस वाई एक्सिस पर। अगर ये एक्स जेड प्लेन है तो किस पे आएगी? 101% किस पे आएगी? वाई पर आएगी। और करंट कैसा है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में कैसे आएगी? माइनस वाई पर। तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका माइनस जे कैप। डायरेक्शन देख लो, ऐसी तो है ही लूप एक्स जेड प्लेन में, तो करंट कैसा आ रहा है? ऐसे घूम रहा है, नीचे की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी इसकी। आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये आपका आ गया डायपोल मोमेंट। तो भाई ये भी हमने कर लिया सॉल्व। अब आपको निकालना है डायपोल मोमेंट ड्यू टू ए रिवॉल्विंग चार्ज, ठीक है। डायपोल मोमेंट आपको निकालना है ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज। अब मान लेते हैं अपने पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और ये आपका रिवॉल्व कर रहा है रेडियस आर पे, प्लस क्यू चार्ज है, और ये इस तरह से रिवॉल्यूशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा क्या आ जाएगी आपके पास? एंगुलर स्पीड प्लस क्यू क्या है भाई? चार्ज। इसका मास मान लेते हैं m, वैसे मास की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, फिर भी मान लेते हैं m। रेडियस जिस पे घूम रहा है वो क्या है? r। हमें निकालना है डायपोल मोमेंट। क्या निकालना है इसका? डायपोल मोमेंट। तो m इज इक्वल टू क्या होता है भाई? आई इंटू एरिया, है ना। तो आई और इंटू एरिया क्या हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल आसान था। अब आई की आती है मेन बात, तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। टी क्या होगा? देखिए जब ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा अपना,
तो ये एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहां से यहां तक फ्लो कर जाएगा तो पूरी सर्किट में करंट आई फ्लो कर जाएगा। तो इसका एक चक्कर जब लग जाता है तो एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जो टाइम लेना है वो टाइम पीरियड के बराबर लेना है रिवॉल्यूशन की। तो अगर हम देखें तो यह आ जाएगा आपके पास 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां से आ जाएगा Q इंटू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। Q इंटू ओमेगा अपॉन में 2 पाई, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। तो करंट निकल आया Q ओमेगा, ठीक है। तो यह आपका आ जाएगा Q इंटू ओमेगा अपॉन में 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो Q इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये होता है आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू। और अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो भाई अब कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, वो तो कैसे घूम रहा है उस पर डिपेंड करता है डायरेक्शन। वैल्यू ये आएगी हर बार, डायरेक्शन बदलेगी। राइट हैंड रूल से हमने इसकी डायरेक्शन को बता दिया। तो भाई ये था, इस तरह से हम निकालते हैं किसी रिवॉल्विंग चार्ज का डायपोल मोमेंट। ये आप नोट कर लो, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, डेरिवेशन बहुत बढ़िया। ये आपको समझ में आ गया। M इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई निकालते हैं यहां से, एरिया की वैल्यू पुट कर दी, डायरेक्शन तो आप निकाल दोगे राइट हैंड रूल से। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर की ओर, क्लॉकवाइज है तो अंदर की ओर। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक रॉड है, ये रॉड गिवन है, यहां से फिक्स है ये रॉड, ठीक है, यहां से इसे फिक्स कर दिया गया है और इस पर चार्ज प्लस क्यू दे दिया गया पूरे पे, ठीक है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी लेंथ क्या है, L, इसकी लेंथ को मैंने मान लिया L। अब इसके अबाउट ये घूम रहा है किस स्पीड से, ओमेगा, पॉइंट O से। इफ रॉड इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O with angular speed omega, then find डायपोल मोमेंट। ये आपका क्वेश्चन है। लैम्डा आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी और L इसकी लेंथ है, तो ऐसे आपको निकालना है इसका डायपोल मोमेंट। तो अब देखिए क्या होगा भाई, जब ये रिवॉल्व करेगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या आएगा, ये अपने पास रॉड है, आप क्या करोगे, x लेंथ पे जाओ, यहां पर छोटा सा dx एलिमेंट ले लो, ये पॉइंट O है, बाकी सब भूल जाओ आप ये मान लो यहां पर आपके पास एक चार्ज आ जाएगा dq। क्या आ जाएगा, dq, जो कैसे रिवॉल्व करेगा, इस तरह से रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। ओमेगा स्पीड से ये चार्ज dq तो आएगा, dq चार्ज कितना आएगा भाई, चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई dx, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई लेंथ, तो dq क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू dx, है ना। तो अब लिखेंगे नाउ डायपोल मोमेंट ड्यू टू
स्मॉल एलिमेंट, डायपोल मोमेंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट अगर हम, तो अब इसका डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा भाई, स्मॉल एलिमेंट की वजह से डायपोल मोमेंट जो आएगा dm इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए m का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2 पढ़ा था, ये तो फॉर्मूला था। तो q के प्लेस पे dq इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, तो इसकी x रहेगी ना, इसकी रेडियस क्या रहेगी x और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो dm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, टोटल डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा भाई, टोटल डायपोल मोमेंट जो आपके पास आएगा m, इंटीग्रेशन ऑफ dm 0 टू l, dm क्या है, लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से l, लैम्डा बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर dx अंदर रह जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, 0 टू l, लैम्डा ओमेगा अपॉन में 2, ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू l, लैम्डा ओमेगा l क्यूब बाई 6 आपका आंसर आ जाएगा डायपोल मोमेंट का। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा आंसर, ये 3 टू जा हो गया 6 और लिमिट रखने पर एक्स क्यूब की l क्यूब आ जाएगा माइनस 0, तो 0 रह जाएगा। भाई ये था तरीका निकालने का, सॉल्व करने का डायपोल मोमेंट इस केस में। क्लियर हो गई बात। तो ये डायपोल मोमेंट आपको आना चाहिए कि रिवॉल्विंग चार्ज का डायपोल मोमेंट क्या होता है, उससे ही निकलता है। चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसी का। मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, और इस पूरी डिस्क पे प्लस प्लस चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं भाई, रेडियस मान लेते हैं इसकी एक्स, ठीक है। फाइंड डायपोल मोमेंट। चलिए, डायपोल का मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, बहुत सारा चार्ज है, हर जगह है। तो अब क्या करोगे, इसमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लोगे आप। यहां पर आपने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली इस तरह से, ठीक। इस पे क्या रहेगा, प्लस प्लस चार्ज रहेगा ऐसा। इसकी रेडियस मान लेते हैं x और इसकी थिकनेस क्या मान लेते हैं भाई, dx। थिकनेस मान ली इसकी हमने dx, इसकी रेडियस क्या मान ली भाई x। तो अब dq निकालते हैं पहले। dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dq आपका आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया कितना आएगा इसका भाई, 2 पाई एक्स dx, सर्कमफेरेंस 2 पाई एक्स, थिकनेस क्या है इसकी dx, तो 2 पाई एक्स dx इसका एरिया हो जाएगा d। तो dq आ गया। नाउ अभी ड्यू किससे घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से तो घूम रहा है पूरा, इस तरह से रिवॉल्व कर रही है पूरी, ओमेगा से घूम रहा है। नाउ डायपोल मोमेंट ड्यू टू
एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या आ जाएगा, डीएम इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वही फॉर्मूला है, चार्ज इंटू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 2। ये तो फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट का, चार्ज मल्टीप्लाई एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2, तो रेडियस तो 2 ही रहेगी, क्यों एक्स ही रहेगी ना हर जगह पूरे डीक्यू की, कहीं भी घूमे तो रेडियस तो एक्स ही रहनी है। तो ये आपके पास आ गया डीएम। जैसे ही डीएम आएगा पूरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी निकाल सकते हो। तो टोटल डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, एम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, लिमिट देखिए 0 से लेकर कैपिटल सॉरी स्मॉल आर जो भी दे रखी है, इसकी रेडियस क्या थी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिख देंगे रेडियस को। डीएम की वैल्यू देखिए, डीक्यू, डीक्यू है आपके पास सिग्मा 2 पाई एक्स डीएक्स, तो हो गया आपके पास डीक्यू ओमेगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, यहां तक नोट कर लिया। जो कांस्टेंट है उसको बाहर 2 पाई सिग्मा ओमेगा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। यहां पर देखिए एक्स क्यूब डीएक्स 0 to r, एक्स क्यूब क्यों आगे समझ गया, एक तो एक्स ही और एक एक्स स्क्वायर, कुछ छोटा तो नहीं है। 2 पाई सिग्मा ओमेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है सही है बिल्कुल, पाई इंटू सिग्मा इंटू ओमेगा एक्स रेस्ट द पावर बाई 4 0 to r पाई इंटू सिग्मा इंटू आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। यह आ जाएगा आपका डायपोल मोमेंट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो पाई सिग्मा ओमेगा आर रेस्ट की पावर 4 अपॉन में 4। इस तरह से भाई आपको ये निकालने होते हैं। तो ये था डायपोल मोमेंट के कुछ क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए थे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करने पड़ते हैं डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस। सबसे पहले आप क्या करोगे, अब डायरेक्शन अगर इसमें पूछते डायरेक्शन कैसी आती है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड के कैप डायरेक्शन आती है इसकी। ये कैसे घूम रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज तो घूम रहा है, तो बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन आ जाती है। तो हम लिख देते हैं इस पे के कैप प्लस में एम वेक्टर लिखना हो तो पाई इंटू सिग्मा इंटू ओमेगा आर रेस्ट द पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4। तो यह आ जाएगा आपके पास आंसर, और के कैप और लगा देंगे इसमें, क्योंकि बाहर की तरफ वाली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।